गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे ऑकलैंड का विवरण पत्र। तो जो हम लोगों ने मैकाले का मिनट्स पढ़ा था उसके बाद किसका विवरण पत्र आया, तो ऑकलैंड का विवरण पत्र आया। और इस विवरण पत्र को क्या कहा जाता है, तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत जो है इसी विवरण पत्र को कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उसका अंत कौन से विवरण पत्र से हुआ है, तो इसका अंत जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उसका अंत ऑकलैंड के विवरण पत्र से माना जाता है। तो ये कब आया था, 1839 में आया था। कब आया था ऑकलैंड का विवरण पत्र जो है, कब आया, तो 1839 में आया। तो अब जानते हैं कि इनके विवरण पत्र में क्या क्या चीजें थी जिससे जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसका अंत हो गया। तो पहले यहाँ से देखते हैं कब आया था। तो जो ऑकलैंड का विवरण पत्र है वो कब आया, 1835 में क्या हुआ, 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक त्याग पत्र देकर स्वदेश चले गए। तो 1835 ईस्वी में क्या हुआ, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो कहाँ चले गए, वो त्याग पत्र देकर कहाँ चले गए, अपने देश चले गए। उनके बाद लॉर्ड ऑकलैंड को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो ये हम लोगों ने कल अपनी क्लास में जाना था कि विलियम बेंटिक के बाद गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड बने थे। कहाँ के, तो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। बेंटिक के चले जाने के बाद प्राच्य शिक्षा के समर्थकों ने पुनः अपने मत के समर्थन के लिए सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई। और जो बेंटिक के समर्थक थे उन्होंने प्राच्य शिक्षा के समर्थकों ने पुनः अपने समर्थन के लिए, जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने अपने समर्थन के लिए क्या किया, फिर से आवाज़ उठाई। तो क्या हुआ, वे मैकाले के विवरण पत्र तथा बेंटिक के आज्ञा पत्र से असंतुष्ट थे। उन्होंने आवाज़ क्यों उठाई, तो उन्होंने आवाज़ इसलिए उठाई कि वो मैकाले का जो विवरण पत्र था उससे और जो बेंटिक का आज्ञा पत्र था उन दोनों से क्या थे, असंतुष्ट थे, उनसे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देसी भाषा के माध्यम तथा कुछ बातों पर विवाद आरंभ कर दिया। और जो प्राच्य के समर्थक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देसी भाषाओं के माध्यम और कुछ बातों पर क्या किया, विवाद आरंभ कर दिया। अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः सारे संसार में शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में नहीं थे और वो लोग चाहते थे कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको संसार में पूरी तरीके से शिक्षा के माध्यम के रूप में ना लागू किया जाए। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। लॉर्ड ऑकलैंड लगभग 4 वर्ष तक विभिन्न मतों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड थे उन्होंने कब तक इन सब चीज़ों पर अध्ययन किया, तो 4 साल तक उन्होंने क्या किया, सबके मतों को सुना, सबकी जो विचार मत है सबको सुना, इस पर अध्ययन किया। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राच्यवादियों को शिक्षा व्यय के लिए कुछ धन दे दिया जाए तो वह शांत हो जाएंगे। उन्होंने फिर क्या निकाला, एक सोल्यूशन निकाला, सबको देखा, सब कुछ देखा, सारी परिस्थितियों को देखा। फिर इस समस्या के हल के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि जो प्राच्यवादी हैं उनकी शिक्षा के व्यय के लिए क्या किया जाए, उनको कुछ धन दे दिया जाए, जिससे वो क्या होंगे, जिससे जो वो विरोध में है उनका जो विरोध है वो शांत हो जाएगा और जो उनका समर्थन है वो भी कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्राच्यवादी हैं इनको शांत करने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ धन दे दिया जाएगा। किसके लिए, शिक्षा के लिए इनको कुछ धन दे दिया जाएगा। उसने उन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए 24 नवंबर 1839 ईस्वी को एक विवरण पत्र में अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया। तो उसने क्या किया, जो ऑकलैंड है उन्होंने क्या किया, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कब पारित किया अपना विवरण पत्र, तो 24 नवंबर 1839 ईस्वी को एक विवरण पत्र पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने सारे विचारों को प्रस्तुत किया था। किस में प्रस्तुत किया, तो अपने विवरण पत्र में प्रस्तुत किया। और कब पारित किया, तो 24 नवंबर 1839 ईस्वी को पारित किया। इन्होंने क्या कहा अपने विवरण पत्र में, तो इन्होंने कहा कि प्राच्य विद्यालयों को पहले की तरह ही चलने दिया। इन्होंने कहा कि जो प्राच्य विद्यालय हैं उनको पहले की तरह ही चलने दिया जाए, उन पे किसी भी प्रकार का आघात ना किया जाए, हस्तक्षेप ना किया जाए और उसी तरह आर्थिक सहायता दी जाए जैसे पहले दी जाती थी। उन्होंने कहा कि जो प्राच्य विद्यालय हैं जिस प्रकार से चल रहे थे उनको उसी प्रकार से चलने दिया जाए, उनमें कोई भी हस्तक्षेप ना किया जाए और उनको आर्थिक सहायता भी उसी प्रकार दी जाए जैसे पहले दी जाती थी। अगला है, इन विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों में से 1/4 को छात्रवृत्तियाँ दी जाए। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें से 1/4 विद्यार्थियों को क्या दी जाए, छात्रवृत्तियाँ या स्कॉलरशिप उनको प्रदान की जाए। योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाए और इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो योग्य अध्यापक हैं उनको उनके अध्यापन के लिए क्या किया जाए, उनके शिक्षण के लिए उचित वेतन भी दिया जाए। अगला है,
आवश्यक प्राच्य पुस्तकें छापी जाए। इन्होंने कहा जिन प्राच्य पुस्तकों की आवश्यकता है जो नहीं है उनको भी छापा जाए, साथ ही उनको भी अस्तित्व में लाया जाए। तो ये सारी बातें किसने कही? ये ऑकलैंड जी ने कही। तो संस्कृत और अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद जो धनराशि बचे वह अंग्रेजी पर खर्च की जाए। इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि संस्कृत और अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद जो भी धनराशि बचेगी वो लास्ट में कहाँ खर्च होगी? वो लास्ट में अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च होगी। तो इन्होंने पूर्णतः अंग्रेजी शिक्षा को सामने लाकर बल नहीं दिया, लेकिन लास्ट में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर भी क्या दिया? बल दिया अपने विवरण पत्र में। साथ ही इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इस योजना को कार्यान्वित करने में 31,000 रुपये व्यय किए गए। तो इन्होंने कहा कि जो योजना हमने बनाई है, जो विवरण पत्र में जो बातें लिखी हैं, अगर इसको कार्यान्वित किया जाएगा तो कितने पैसों का खर्च आएगा? 31,000 रुपये का व्यय किया जाएगा, जिससे प्राच्य शिक्षा समर्थक संतुष्ट हो गए। और तो 31,000 रुपये व्यय किए गए। तो इन्होंने अपने विवरण पत्र में जितने भी बातें लिखी थी उनको क्रियान्वित करने के, लागू करने के लिए कितने पैसों का खर्च आया? 31,000 रुपये। जब 31,000 रुपये खर्च करके ये सारे नियम लागू कर दिए गए तो जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे वो क्या हो गए? वो संतुष्ट हो गए। इनका जो विरोध था वो भी शांत हो गया। अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान के प्रचार के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए कितने खर्च किए गए? तो अंग्रेजी भाषा के लिए यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान के प्रचार के लिए कितने खर्च किए गए? तो 1 लाख से अधिक प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय साहित्य है और विज्ञान है, इसके प्रचार के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे? तो कितनी धनराशि व्यय की जाएगी? 1 लाख रुपए से अधिक करें। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों को भी उससे संतुष्ट कर दिया गया और इन 1 लाख रुपए के खर्च से जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उनको भी संतुष्ट किया गया। तो इस प्रकार से क्या किया इन्होंने अपने विवरण पत्र में? जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसका अंत करने का प्रयास किया। और लास्ट में क्या होगा अभी जानते हैं। तो फिर क्या हुआ? इस प्रकार से इन्होंने दोनों पक्ष, जो प्राच्यवादी थे और जो पाश्चात्यवादी थे, उनको इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? शांत कर दिया। मतलब उनका जो विरोध का प्रदर्शन था उसको शांत कर दिया। इस प्रकार ऑकलैंड के विवरण पत्र द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। तो इस प्रकार इन्होंने दोनों हित में क्या लिया? दोनों हित में निर्णय लिया और दोनों पक्ष के जो प्राच्यवाद थे और जो पाश्चात्यवादी थे, दोनों पक्ष के समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए कुछ कार्य किए, कुछ धन व्यय किया, जिससे दोनों पक्ष के जो समर्थक थे वो शांत हो गए, उनका विरोध शांत हो गया, साथ ही वो संतुष्ट हो गए। और इस प्रकार क्या किया? ऑकलैंड ने जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसका अंत कर दिया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत किस विवरण पत्र के द्वारा हुआ और किसने किया? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किस विवरण पत्र के द्वारा हुआ? ऑकलैंड के विवरण पत्र द्वारा। और किसने किया? तो ऑकलैंड ने किया। साथ ही इन्होंने अपने जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की? तो 31,000 रुपये धनराशि व्यय की प्राच्य समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए। और 1 लाख रुपए कहाँ की? तो अंग्रेजी साहित्य और जो यूरोपीय साहित्य, दर्शन, विज्ञान के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय की। और इससे क्या हुआ? इससे जो प्राच्य और पाश्चात्यवादी थे दोनों संतुष्ट हो गए और दोनों का जो विरोध था वो शांत हो गया। और जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था वो भी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आके खत्म हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या जाना? ऑकलैंड का विवरण पत्र जाना। कब आया था? तो 1839 में आया था। इसका जो सन है वो भी याद रखिएगा, किसने दिया, कौन सा विवरण पत्र किसने दिया है, उसका सन क्या है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में ऑप्शन वाले में आ जाता है या फिर लिखने के लिए आ जाता है कि इनका विवरण पत्र ये है और इनके विवरण पत्र में क्या क्या चीज़ें थी बताइए। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कंटेंट पसंद आ रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।